यस डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बेटा 9 क्वेश्चन तक 7.2 में करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अपन शुरू कर रहे हैं। तो इसमें आप जो प्रूव करना है वो ले सकते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। अब आपके पास साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा है, तो बेटे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? कॉस थीटा। और cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा। अब इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। तो देखिए बेटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। देखिए बेटे, इसका जो न्यूमरेटर है वो है cos थीटा साइन थीटा अपॉन और 1 है इसका डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये cos एक कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा ये बेटे बन जाएगा tan थीटा। 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। आप इसको लिख सकते हैं tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यही बेटे इस क्वेश्चन की RHS है। दोबारा देखिए आप, साइन 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिखा जा सकता है, cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा लिखा जा सकता है अपॉन 1। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा का भाग देंगे। तो cos थीटा sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा कर दिया और 1 अपॉन भी cos स्क्वायर थीटा कर दिया। न्यूमरेटर अपॉन cos स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये cos थीटा कैंसिल हो गया स्क्वायर से, sin अपॉन cos क्या हो गया tan थीटा। 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेटा एक मेथड तो ये है। दूसरा जो मेथड है वो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको सेकंड मेथड में आप लेफ्ट हैंड साइड तो वही देंगे, क्या कर देंगे, साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा। अब राइट हैंड साइड लेंगे हम, तो राइट हैंड साइड अलग से लेंगे और ये अपने पास क्या है, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा को हम लिख सकते हैं, tan थीटा को एक बार बेटे tan थीटा ही लिख दो और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख दो, sec स्क्वायर थीटा। tan थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा और अपॉन sec स्क्वायर थीटा, ये बेटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको हम लिख देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा और मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1। ये चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, व्हेन वी मल्टीप्लाई इट। बेटे गुणा में जब लेंगे इसको तो उल्टा हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, sin थीटा। अब RHS लेते हैं बेटा अपन इसकी, तो RHS लेते हैं, तो RHS में tan थीटा को क्या लिख देंगे, tan थीटा लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख देंगे।
अब बेटा इसमें tan को चेंज करेंगे हम sin अपॉन cos में, और sec स्क्वायर को क्या लिख देंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर लिख दिया, और डिनोमिनेटर यदि हम लिखेंगे तो इसको बेटा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर देंगे। अब इसमें आपको पता है cos थीटा से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आएगा sin थीटा cos थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज द सेकंड मेथड। If you find that it is difficult way, then this is easy way for you. As you like, it is completely depend on your willing. You can solve it. Any of methods in both of the methods. Now, question number 11. इलेवन में देखिए बेटे आप, क्वेश्चन नंबर 11, लेफ्ट हैंड साइड इज cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। बेटे cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, तो क्या बन जाएगा है sin थीटा cos थीटा अपॉन tan थीटा। tan थीटा को भी हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये बेटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा यदि sin थीटा है तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बन जाएगा sin थीटा cos थीटा और मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा अपॉन sin थीटा। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दिया इसको, प्लस sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा कैंसिल्ड बाय sin थीटा, इट विल बिकम cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू यू नो 1। बेटा देखिए cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम sin थीटा cos थीटा, ये है ही, अपॉन में tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब ये जो है न्यूमरेटर में जो का जो लिख दिया, डिनोमिनेटर को जो है इसका न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, क्योंकि ये डिवाइड में है अपॉन में है, प्लस इट इज द सेम। ये बेटा कैंसिल हो जाएंगे, साइन cos को मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया 1। यही है इसकी राइट हैंड साइड। नाउ इट इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो भी सेम वही फॉर्मूला जो है ना, और वही लगभग मेथड है इसका। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको क्या गिवन है, tan 90 माइनस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। tan 90 माइनस थीटा, ये बेटा cot थीटा हो जाएगा, तो इक्वल टू cot थीटा और इनटू cot थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा cot स्क्वायर थीटा हो गए, तो
cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेटा एलसीएम में दोनों कैंसिल हो सकते हैं, सीधा कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो इसको चेंज करके कर दो। ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 because one is positive and other is negative, both are cancelled, then it is equal to 0, it is equal to RHS। फिर से देखिए बेटे, ये है tan 90 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं cot थीटा, ये cot थीटा है ही, cosec स्क्वायर थीटा सेम। अब cot स्क्वायर थीटा हो गया है, इसको क्या लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये इसमें एलसीएम है, ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया पॉजिटिव cos स्क्वायर थीटा, आगे नेगेटिव cos स्क्वायर थीटा गिवन है, दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल टू किसके आ गया 0 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देखिए बेटे 13 में आप, ये आपका 13 हो गया लेफ्ट हैंड साइड, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा हो गया है, तो इसको अपन cos 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा, और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम cot थीटा। बाय फॉर्मूलाज all have been changed, now sin theta cos theta upon cot theta equal to cos theta upon sin theta by formula, sin theta cos theta, it is numerator and it will be changed sin theta upon cos theta, cos theta cancelled by cos theta, it will become sin square theta। Listen again, देखिए बेटे cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा लिख देंगे, sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिख देंगे, tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिख देंगे। अब sin थीटा cos थीटा एज इट इज, और जो sin cos में नहीं है उसको हम बदल देंगे, तो cot थीटा है, इसको हमने चेंज कर दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो ये sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसका न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दिया। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर थीटा आ गया, यही इसकी RHS है, यही है RHS। नाउ इट इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बेटा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cos sin थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा अगेन cos थीटा अपॉन sec 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा sin 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा अपॉन cosec 90 माइनस थीटा। First of all, we have to change all the formulas which are given 90 minus theta. Then cos 90 minus theta, instead of it we have to write sin theta, like the same here we have to write cosec theta,
and similarly sin 90 minus theta equal to cos theta, cosec 90 minus theta equal to sec theta, all will be changed. तो देखिए बेटे कैसे चेंज करोगे आप इसको, sin थीटा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा अपॉन sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा, it will become also cos theta sin theta and cosec 90 minus theta equal to sec theta. Cosec theta in denominator, it will be changed its converse and it will become sin theta because 1 upon cosec theta it is, then it will become sin theta in numerator. Sin theta cos theta cos 1 upon cosec theta sin theta, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में दिए जाएगा तो बेटे ये कन्वर्स हो जाएगा। कभी भी आपको अगर इस तरह से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले जाना है तो बेटा उसका कन्वर्स आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 अपॉन में हो गया। तो आपको अगर डिनोमिनेटर में है तो 1 अपॉन कोसेक हो गया तो साइन हो गया, और यदि ये न्यूमरेटर में होता कोसेक तो फिर इसको डिनोमिनेटर में ले जाते, क्योंकि 1 अपॉन साइन बनेगा फिर वो। तो इस तरह से कन्वर्स करना है आपको, और उसका न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर में कर देना है, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में कर देना। इसी तरह से ये है cos थीटा sin थीटा sec थीटा, ये बेटा डिनोमिनेटर में sec है तो न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा cos थीटा, बिकॉज इट इज here 1 upon sec theta, it is equal to cos theta. You know very well, I have explained you about that. Now sin multiplied 3 times, that is why it becomes sin cube theta cos theta plus cos theta 3 times in multiply, then it is equal to cos cube theta and sin theta. Sin theta cos theta can be taken common, now it is equal to sin square theta and it is cos square theta, and you know sin square theta plus cos square theta equal to 1, that is why it will become sin theta cos theta into 1 equal to sin theta cos theta equal to RHS. फिर से देखिए बेटे, आप cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा लिखेंगे, sec 90 माइनस थीटा को cosec थीटा लिखेंगे, sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिखेंगे, cosec 90 माइनस थीटा को sec थीटा लिखेंगे। इसी तरह से अब ये 1 अपॉन cosec थीटा है, क्योंकि अपॉन में है ये, तो इसका 1 अपॉन cosec थीटा sin थीटा होता है, या यूं कहिए कि डिनोमिनेटर में है ये तो न्यूमरेटर में बेटा इसका कन्वर्स हो जाएगा, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो sin थीटा बन जाएगा। इसी तरह से ये तीनों सेम है, sec थीटा न्यूमरेटर में जाएगा cos थीटा बन जाएगा। ये देखिए 3 बार मल्टीप्लाई में sin है तो sin क्यूब थीटा, ये cos थीटा है ही, प्लस ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में cos थीटा तो cos क्यूब थीटा बन गया, ये sin थीटा है। अब इनमें से आप कॉमन ले रहे हैं sin थीटा cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, यहां जो बचेगा वो sin स्क्वायर थीटा और यहां जो आएगा वो cos स्क्वायर थीटा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा cos थीटा हो जाएगा ये। तो बेटा ये क्वेश्चन इस तरह से RHS की हमने जो है वो निकाल ली। अब एक तो बेटे you must have to do your homework, because 2 and 3 students who checked their notebooks yesterday and remaining students, I tell you to all of them that you must have to check your notebooks. बेटे अपनी जो नोटबुक्स आप संडे का जो समय दिया है उसमें चेक नहीं करवाई है, आप होमवर्क अपना पूरा करके और उसको चेक करवाएं और
साथ साथ अपना होमवर्क जो है उसको पूरा करते रहें। आज के लिए पर्याप्त है, कल इससे आगे अपन शुरू करेंगे। थैंक यू।